हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्यवस्थित क्रम के क्वेश्चन के बारे में, जिसको इंग्लिश में सीटिंग अरेंजमेंट बोला जाता है कि इनके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार इनको इजीली सोल्व करना होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैं आपको बताया था कुछ बेसिक बातें और प्लस में एक दो क्वेश्चन करवाए थे। अगर उनको देखना चाहते हो तो ऊपर जो आई बटन होता है वहां क्लिक कर लेना, या नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां उसका लिंक मिल जाना है, वहां आप देख लेना। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक के अंदर देख रहे हो, ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा अपना टीचिंग चैनल और आपको सारी वीडियो मिल जानी है। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं। मैं दोस्तों राहुल वर्मा स्वागत करता हूं अपना टीचिंग चैनल में। दोस्तों आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 5 लड़कियां MNOP और क्यों एक पंक्ति में खड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना कि आपने एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके बाद में आप उसका डायग्राम बना रहे हो, उसके बाद में उसको सोल्व कर रहे हो, तो कभी भी आप नहीं कर पाओगे या आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत हो जाएगा। आपको इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, इनके टुकड़ों के आधार पर इनको पढ़ना होता है। ठीक है, कि जैसे थोड़ा थोड़ा करके उनको पढ़ना होगा, एक साथ पूरे पैराग्राफ को या पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। अगर आपको स्पष्ट जानकारी किसी की दे रखी है या इस प्रकार बोल रखा है कि बाएं छोर से ये 5वें नंबर पे है या बाएं छोर पर है या दाएं छोर से, इस तरीके से, ठीक है, स्पष्ट जानकारी है तो उसको सेट करते चलेंगे। अगर आपके पास स्पष्ट जानकारी नहीं है तो डायग्राम में सेट ना करके एक साइड में पहले लिख लेंगे और फिर लास्ट में जब क्वेश्चन पूरा हो जाता है तो उन जानकारी के आधार पर हम उसको सेट कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 लड़कियां MNOP और क्यों एक पंक्ति में खड़ी है। 5 लड़कियां हैं, ठीक है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और ये 5 हो गई। ठीक है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं और आपको ये भी नहीं बोला कि उनका जो फेस है वो किस दिशा की ओर है। तो अगर आपको ये नहीं दे रखा कि उनका फेस किस दिशा की ओर है तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मानना है, क्योंकि जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे इजी होता है उत्तर दिशा। ठीक है, अब इसके बाद में बोला है P क्यों के दाईं ओर है। P है जो क्यों के दाईं ओर है, तो क्यों दोस्तों अगर मैं यहां बैठाता हूं तो इसका दायां किधर होगा। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बायां दाएं किस प्रकार से याद रखेंगे। दोस्तों जैसे कि अपना ये बायां हाथ है तो इसकी जो नाखून वाली साइड होगी वो तो अपना बायां होगा और इस जो इधर की साइड होगी वो अपना दायां होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत इजी रहता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दोस्तों क्यों के दाईं ओर है और कौन है, P है, तो क्यों का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहां हम इसको P को बैठा देते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि P और जो क्यों है, जो यहाँ बैठा हुआ है यहाँ बैठा हुआ है कहाँ है, इस पर जानकारी नहीं है तो इसको एक साइड में हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ते हैं N क्यों के बाईं ओर है। N है जो क्यों के बाईं ओर है, तो क्यों अपना ये है तो इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। N अपना यहां आ जाएगा। अब इसके बाद में बोला है लेकिन M के दाईं ओर है, लेकिन M के दाईं ओर है। तो दोस्त जो लेकिन आता है, लेकिन वगैरह जो आते हैं, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये किसके लिए यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा है दोस्तों, N है, तो N के लिए आया है। तो N M के दाईं ओर है, जो N है M के दाईं ओर, तो दोस्तों M आपका यहां होगा तभी तो इसके दाएं होगा, M के दाईं ओर तभी इसका दाएं होगा। ठीक है, अब इसके बाद बोला है P O के बाईं ओर है। P है जो ये P है O के बाईं ओर है, तो दोस्तों O को मैं यहां बैठाता हूं। ठीक है, तो इसका बायां हो जाएगा, P यहां आ जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसमें आपसे निकलवाया है दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ी है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसको डायग्राम में सेट करो या ना करो, आपके डायग्राम के आधार पे बन गया है MNQPO, ये हो गया। अब आपसे बोला है कि दाईं ओर से अंतिम छोर पर, तो दोस्तों बायां आपका ये होता है, आपको पता है। ठीक है, ये दायां होता है, तो दाईं ओर से अंतिम छोर पर कौन है दोस्तों, O है, तो O इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला है कि APRX S तथा Z एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें S तथा Z बीच में है,
कितने व्यक्ति दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं 6 व्यक्ति का। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये छठा हो गया, 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब इसके बाद बोला है 6 व्यक्ति बैठे हैं, उनमें एस तथा जेड बीच में है। कौन कौन है दोस्तों? एस और जेड। तो इनका बीच कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया। और एस जेड का अभी आपको स्पष्ट जानकारी नहीं दे रखी कि कहां पर एस बैठा हुआ है, कहां पर जेड बैठा हुआ है, तो दोनों पे दोनों बैठा देंगे। ठीक है, आपको नहीं पता कि यहाँ एस बैठेगा या जेड बैठेगा, यहाँ एस बैठेगा या जेड बैठेगा, बस आपको ये पता है कि दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ए तथा पी सिरों पर है। ए तथा पी, आपको यहां भी अधूरी जानकारी है अभी तो, ए और पी। ठीक है, तो आपका ए यहां भी हो सकता है और पी यहां भी हो सकता है, और आपका पी के साथ यहां ए भी हो सकता है, क्योंकि आपको स्पष्ट जानकारी नहीं दे रखी। ये बोल रखा है ए तथा पी सिरों पर है, तो सिरों क्या क्या होता है दोस्तों? अंतिम छोर होता है। ठीक है, तो यहाँ ए और पी भी बैठ सकता है, पी और ए भी बैठ सकता है। आगे पढ़ेंगे जब इसको देख लेंगे कि किस प्रकार से है। अब इसके बाद में बोल रहा है आर ए के बाईं ओर है। आर है जो ए के बाईं ओर है। अगर दोस्तों मैं ए को यहां बैठाता हूं तो इसका बाएं किधर होगा? इधर होगा। तो ये अंतिम छोर पे बैठे हुए हैं, तो यहां तो हो नहीं सकता, तो इस प्रकार आपका ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? फिर से समझ लो, आर ए के बाईं ओर है। आर है जो ए के बाईं ओर। अगर दोस्तों मैं ए को यहां बैठाता हूं तो ये आपका अंतिम छोर है, तो इसका बाएं इधर होगा, तो इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि अंतिम छोर है, तो आपका ए यहां नहीं आएगा। तो ए कहां आएगा दोस्तों? यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पर आपका पी आ जाएगा, कंफर्म हो गया। ठीक है, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, अब ए क्या बोला था? आर ए के बाईं ओर, तो ए का बाएं किधर होगा? ये नाखून वाली साइड है, बाएं इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा? आर आ जाएगा। अब इसके बाद बोला है और बैठा है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? अब दोस्तों आपके पास बच कौन रहा है? यहाँ ए भी आ चुका, पी भी आ चुका, आर भी आ चुका, और एस भी आ चुका, और जेड भी आ चुका। बचा कौन दोस्तों? एक्स बच रहा है। ठीक है, तो एक्स को आप यहां बैठा दोगे। तो अब पी के दाईं ओर पूछा है, पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर किधर होगा? दाएं इधर होगा। तो पी के दाईं ओर कौन है दोस्तों? एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ तथा जी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सरल पंक्ति में खड़े हैं। दोस्तों यहाँ आपको स्पष्ट जानकारी दे रखी है कि उनका मुंह किस दिशा की ओर है। 7 व्यक्ति है और जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति हम इसे यहाँ बना देते हैं डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बोले हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। यह जरूरी नहीं कि जो आपको ये क्रम दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी इसी क्रम में हो। ठीक है भाई, अगर इसी क्रम में होता तो हमसे डायग्राम नहीं बनवाता, पूछता नहीं। ठीक है, इसके बाद बोला है जी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरा है। जी है पंक्ति के बाएं सिरे से। बायां कौन सा होता है दोस्तों? आपका ये होता है, आपको पता है, ये आपका बायां होता है, ये दायां होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि जी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरा है। बाएं सिरे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां कौन बैठा हुआ है? जी। ये तो आपके पास स्पष्ट जानकारी दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में क्या बोल रहा है? सी पंक्ति के सिरे पर नहीं है। सी पंक्ति के सिरे पर, इसका मतलब है कि जो सी आपका है वो यहां पर भी नहीं है। ठीक है, आपका यहां पर भी नहीं है। ठीक है, जो हमें जानकारी दे रखी है उसको लिखते चलेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन बार बार पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना है टुकड़ों के आधार पर और फिर इसको सोल्व करना है। सी पंक्ति के सिरे पर नहीं है तथा बी सी के दाईं ओर पांचवा है। बी है सी के दाईं ओर। सी के दाईं ओर, सी अगर दोस्तों मैं यहां बैठाता हूं, सी अगर मैं यहां बैठाता हूं तो सी के दाईं ओर इधर होगा। तो कौन सा पांचवा है? 1 2 3, यहां तो 3 ही व्यक्ति हुए, तो आपका सी यहां नहीं बैठ सकता। और यहां तो हम बैठा नहीं सकते क्योंकि यहां बोला है कि ये छोर पर नहीं बैठा हुआ सी। तो सी को अगर हम यहां बैठाता हूं तो इसका दायां, सी के दाईं ओर पांचवा बी है, तो इसके दायां पांचवा 1 2 3 4 पांचवा,
बन रहा है। इसका पांचवा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 पांचवा, पांचवा कौन है दोस्तों, बी है आपका, क्योंकि आपको बोला है बी सी के दाईं ओर पांचवा है, तो सी के दाईं ओर पांचवा हो गया। अब इसके बाद में बोला है ए डी के बाईं ओर दूसरा है, ए है जो डी के बाईं ओर दूसरा है। अगर दोस्तों मैं डी को यहां बैठाता हूं, ठीक है, तो अगर डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर तीसरा हो सकता है, यहां मैं डी को बैठाता हूं तो इसका तीसरा, पहला दूसरा, सॉरी ए डी के बाईं ओर दूसरा है, ए डी के बाईं ओर दूसरा बोल रहा है दोस्तों। यहां मैं डी बैठाता हूं तो इसका दूसरा हो जाएगा, पहला तो ये हो गया और दूसरा यहां हो गया, तो कौन है दोस्तों, ए है, तो ए को यहां बैठा देता हूं। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डी को यहां क्यों बैठाए, यहां नहीं बैठा सकते थे। यहां अगर दोस्तों मैं डी को बैठाता हूं तो इसका बायां दूसरा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, जी, जी तो आपका ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, तो इस प्रकार में यहां डी को नहीं बैठा सकता, डी आपका यहीं आएगा। अब इसके बाद में क्या बोला है, एफ पंक्ति के सिरे पर नहीं है, एफ है पंक्ति के सिरे पर नहीं है। अब आपका कौन कौन रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, तो एफ आपका यहां नहीं है, तो एफ कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। अब कौन बच रहा है जो यहां आएगा, यहां आपका ए भी आ चुका, बी भी आ चुका, सी डी ई बच रहा है दोस्तों, ई आपका जो बच रहा है वो आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। अब आपका डायग्राम बनके तैयार हो गए दोस्तों। इस क्वेश्चन से आपके जो एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि दी गई व्यवस्था के अनुसार ठीक बीच में कौन है, तो ठीक बीच में कौन आ जाएगा दोस्तों, 3 व्यक्ति यहां हो गए, 3 व्यक्ति यहां हो गए, तो बचा कौन, ए बचा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, 2 व्यक्ति खड़े हैं। अगर दोस्तों आपका डायग्राम सही है तो आराम से इसका आंसर दे जाओगे, तो यहाँ 2 व्यक्ति इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, पंक्ति के सिरों पर खड़े व्यक्तियों का युग्म कौन सा है, तो पंक्तियों के सिरे पर कौन कौन है, ई है और बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई और बी, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने डायग्राम सही बना दिया तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए आराम से उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने ये है, क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 व्यक्ति 2 आमने सामने की कतारों में 5-5 करके बैठे हैं। दोस्तों आमने सामने कतार का मतलब क्या हो जाता है, इस प्रकार दोस्तों, जैसे कि 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और ये 5 व्यक्ति, ठीक है। तो इनका मुंह दक्षिण की ओर है और जो सामने इनके जो आमने सामने जो होगा दूसरी पंक्ति में होंगे उनका मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा, जैसे कि ये, ठीक है। इनका मुंह उत्तर दिशा की ओर है और इनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। तो ये आमने सामने हो गए। ये इस प्रकार से बोल सकता है कि दोनों पंक्ति में जो बैठे हुए हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, आई ए तथा ई के मध्य में है, आई है जो ए तथा ई के मध्य में है, तो आई और ए को कहां बैठाएंगे, तो यहां पर आई बैठा देता हूं, तो ए तथा ई के मध्य में है। अब दोस्तों अभी आपको ये नहीं पता कि यहाँ ए यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ भी ए रख देंगे और यहाँ ए रख देंगे, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि अभी ए यहाँ या यहाँ है। आपको ओनली ये बोला गया है कि ए तथा ई के मध्य में है, बट ये नहीं कह सकते कि ए इधर की साइड है या ई इधर की साइड है। ये कंफर्म है कि जो आई है वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। इसके बाद बोला है जबकि एच बी व जे के मध्य में है, एच है बी व जे के मध्य में, इसमें भी इसी प्रकार से बोला है। एक तो दोस्तों अपनी जानकारी ये हो गई, दूसरी है एच है बी तथा जे के मध्य में है, तो जे यहाँ भी हो सकता है और यहाँ बी भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी जानकारी अपनी ये हो गई। अब इसके बाद में क्या बोला है, जे के बाएं दूसरा एफ उत्तर की ओर तरफ, जे के बाएं दूसरा एफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। जे के बाएं अगर दोस्तों मैं जे यहां बैठाता हूं, ठीक है, जे अगर मैं यहां बैठाता हूं तो इसके बाएं दूसरा कौन आएगा, बी आएगा।
तो जे के बाएं दूसरा, तो यहां तो बैठ नहीं सकता जे, तो जे आपका कहां बैठेगा, जे आपका यहां बैठेगा। ठीक है, तो आपका कन्फर्म हो गया, जे यहां बैठेगा, यहां बी बैठ जाएगा। जे के बाएं कहा गया, जे के बाएं दूसरा एफ है, तो जे आपका यहां है, इसके बाएं दूसरा, पहला दूसरा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति एफ हो जाएगा। अब इसको हमें हमें ये जानकारी दे रखी है, यहाँ उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो उत्तर दिशा कौन सी हो गई, ये वाली है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ बैठा सकते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा आपका एच, यहाँ आ जाएगा आपका जे, यहाँ आपका जो अभी पता नहीं है वो कौन है, और यहाँ आ जाएगा आपका एफ। ठीक है, इस प्रकार से ये तो यहां तक होगी बात। अब इसके बाद बोला है एफ के सामने ए बैठा हुआ है, एफ आपका ये है, तो ए कहां आ जाएगा, ए आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, एफ के सामने ए बैठा हुआ है। ठीक है, अब ए आपका यहां आ गया, तो दोस्तों आपके पास ये भी जानकारी है, इसको बैठा दो कि ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, आई बैठा हुआ है। दोस्तों एक को अगर मैं यहां बैठाता हूं तो यहां आई बैठा सकता हूं और यहां ई बैठ सकता है, तब इन दोनों के बीच में हो सकता है। अगर मैं ई को यहां बैठाता, ठीक है, तो ए कहां बैठाता, तो अपना ए ये फिक्स हो गया, ये दोनों जानकारी अपनी पूरी हो चुकी। ठीक है, अब इसके बाद में और पढ़ते हैं। एफ के सामने ए बैठा हुआ है, ई के बाएं दूसरा जी है, ई के बाएं दूसरा जी है। दोस्तों आपका ई ये है, अब इसका बाएं किधर होगा, ऐसा नहीं कि इस तरीके से देख रहे हैं इसका बाएं इधर होगा, इसका चेहरा किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है, तो इसका बाएं इधर इधर की साइड होगा। इस तरीके से देखेंगे तो ये वाला जो नखून वाला साइड है वो कौन सा हो जाएगा, बायां। तो इसका बायां क्या बोल रहा है, ई के बाएं दूसरा जी है, तो ई आपका यहाँ है, इसके बाएं दूसरा जी, पहला ये, दूसरा, दूसरे नंबर पे आपका क्या है, जी है। अब इसके बाद में क्या बोला है, तथा जी का पड़ोसी डी नहीं है, जी का पड़ोसी है वो डी नहीं है, तो यहाँ क्या बच रहा है, ये बच रहा है डी, तो यहाँ तो डी आपका आएगा नहीं, तो आएगा कहाँ, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति कौन बच रहा है यहाँ, और ए हो गया, बी हो गया, सी आपका बच रहा है, जो सी बच रहा है वो सी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम बन के आपका तैयार हो गया। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा आपसे, बताओ दोनों पंक्ति के मध्य में कौन बैठे हैं, दोनों पंक्ति के मध्य में कौन बैठे हैं, ई व जे, तो इसका आंसर हो जाएगा ई व जे। ठीक है, जिस ऑप्शन में ई व जे दे रखा है वो उसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों अपना टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे, उतनी ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा, उतना बेस्ट क्वालिटी के साथ, उतने बेस्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, अगर आपने दिल से सपोर्ट किया तो सारी क्लास बेस्ट फैकल्टी के साथ लाइव मिलेगी। ठीक है, आराम से घर बैठे फ्री में तैयारी कर सकते हो, और कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जैसी भी लगी हो, कोई कमी रह गई तो अगली वीडियो में सुधार जरूर किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।